हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ टिप्स जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो ये एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग या जो भी मैं कर रही हूँ वो सब मैं अपने डॉक्टर के कहने पर ही कर रही हूँ, उनके कहने के बाद। जैसे कि अभी मैं 35 वीक्स रनिंग हूँ, मेरा जो 35 वीक है वो रनिंग है, तब मैं ये एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। बट जैसे कि ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है तो ये मैंने अभी से शुरू करा है। बट जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो, और मेरी उसमें जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल डिलीवरी ही थी, और उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं यही सब करती थी, बट इस तरीके से नहीं, कुछ अलग तरीके से। इस बार मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि स्टार्टिंग में जो मेरी प्लेसेंटा था वो थोड़ा लो लाइन था, इसलिए मेरा सब कुछ बंद था। बट अब जैसे टाइम थोड़ा नज़दीक आ रहा है तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि ये सब करो, मैंने उनकी रिकमेंडेशन पे ही करा है। आप सब, अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, डॉक्टर ने किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा, आपकी प्लेसेंटा लो लाइन नहीं है, तो आप ये सब एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग और ये सब धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। बट बहुत धीरे धीरे अपनी बॉडी पे ध्यान देते हुए, बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर नहीं डालना है ताकि आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाए। जितना आपकी बॉडी कर पाए, जितना आप इजीली कर पाए उतना ही करना है। मैं भी उतना ही करती हूँ। ये सारी एक्सरसाइजेज जो स्ट्रेचिंग है हमारी पेल्विक एरिया, फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हैं, लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं, ताकि जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो थोड़ा इजी हो सके। और आज की डेट में हम सब यही चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, जल्दी रिकवरी होती है, माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो मैं यही कहूँगी कि कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, उनकी सलाह ज़रूर लें। और ये सब एक रेफरेंस है, एक तरीका है बताने का कि भी आप क्या क्या कर सकते हैं इजीली अपने घर पे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो, बिना टाइम वेस्ट करें। अगर कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। चलिए। हाँ जी, तो फिर सबसे पहले तो आप नीचे कोई भी मैट या कोई बिछा के बैठ जाइए एकदम रिलैक्स होके। तो फिर सबसे पहले जो मैं करती हूँ वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। इसको शायद अलोम विलोम बोलते हैं। एक नाक से सांस लेना और दूसरे से छोड़ना, या फिर बहुत उसके बाद होता है लंबी लंबी गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लेना। उससे क्या होता है कि आपको ना लेबर में बहुत आसानी रहती है। कहते हैं कि लेबर में भी लंबी लंबी सांस लेने से थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ, जिन 5-10 मिनट जैसा भी मेरे को अच्छा फील होता है। उसके बाद ये मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप जितना हो सके लेग्स वाइड करके एक्सरसाइजेस करना। उसके बाद मैं ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ, जिससे सच मानिए मेरी जो बैक पेन इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ नहीं कह सकती बट जो बैक पेन हो रहा होता है, जो स्टिफनेस होती है, उसमें बहुत रिलैक्स फील होता है। एक एक मसल जो है बहुत अच्छे से खिंचती है, तो मुझे बड़ा रिलैक्स फील होता है। तो यहाँ मैं थोड़ी बहुत देर के लिए ये एक्सरसाइजेस करती हूँ स्ट्रेचिंग की। कुछ भी और एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग तो ज़रूरी है ही, ताकि आपकी बॉडी में एक अच्छे से जो है ब्लड फ्लो हो, कोई मसल पुल ना हो। तो यहाँ पे मैं जितना कंफर्टेबली आगे हो सकती हूँ, जितना कंफर्टेबली अपने आप को बेंड कर सकती हूँ, मैं उतना ही कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी पे प्रेशर नहीं दे रही हूँ, बेली पे कोई प्रेशर नहीं आने दे रही हूँ। ये सब मैंने मेरे डॉक्टर ने बोला है और मैंने देखा भी है, और ये सब मैं इसी प्रेगनेंसी में कर रही हूँ, ना कि फर्स्ट में। मैंने फर्स्ट में ये सब नहीं करा। तो अभी के लिए मैं ये सब इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे एक्सरसाइजेज करनी होती हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेज ना करके क्या क्या किया था, वो भी इन्हीं एक्सरसाइजेज का पार्ट है। बट ये है कि पर्टिकुलर ऐसे बैठ के एक्सरसाइजेज नहीं की थी, और मेरी जो पहली डिलीवरी थी वो नॉर्मल डिलीवरी ही थी। तो ये सब स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं एक्सरसाइजेज पर आती हूँ, जो कि सबसे पहले होता है बटरफ्लाई एक्सरसाइज, जो कि बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। आप ये शुरू से कर सकते हैं, डे 1 से। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको बाद में ही करनी है। आप जितना ज़्यादा इसको करेंगे उतना आपका पेल्विक फ्लोर मसल जो है स्ट्रॉन्ग होगा, आपको नॉर्मल डिलीवरी में ईजी रहेगा। सांस ऊपर लेते हुए इसको, लेग्स को जितना आप ऊपर ले जा सकें उतना ऊपर लेके जाइए, सांस छोड़ते हुए इन्हें नीचे लाइए। इसके जितने आप 100-200 काउंट्स कर सकते हैं ईज़िली, बिना किसी
सी मतलब प्रेशर के वो आप करिए। मैंने ये अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में भी करा था और ये मैं अब भी करती हूँ। अभी करती हूँ इसलिए थोड़े कम करती हूँ, पहले मैं स्टार्टिंग से करती थी, शुरू से करती थी। ये आप डे 1 से कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन आती है ये ऐसे स्क्वैट पोजीशन में बैठना। इसमें आप जितनी लेग्स वाइड कर सकें कंफर्टेबली उतनी वाइड करके अपने हैंड्स को अपने थाइज़ के ऊपर रख के जितनी देर आप ये पोजीशन होल्ड कर सकें, जितनी देर आप इसमें बैठ सकें उतनी देर बैठिए। साथ साथ आप लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, साथ साथ लंबी लंबी सांसें भरिए। उससे जो है आपको खुद पेल्विक एरिया पे एक प्रेशर सा फील होगा, जिससे आप उसको जब ब्रीथ करेंगे तो इन करें, ब्रीथ आउट करें तो आउट करें, उससे आपका मसल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। ये सब करने के बाद जो आता है एक एक्सरसाइजेज जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होंगी, देखी भी होंगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, इसको बोलते हैं डक वॉक। ये डक वॉक मैं अभी इस तरह कर रही हूँ, बट आप लोग चाहें तो इस डक वॉक को आप घर में पोछा लगाते हुए भी कर सकते हैं। मैं अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में डे 1 से पोछा लगाती थी, ऐसे ही अपने पैरों के बाहर बैठ के। मैंने कभी उसमें डक वॉक नहीं करी। तो आप लोग ये इजी कर सकते हैं, अपना घर में काम भी हो जाएगा और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। उसके बाद हैं ये फुल स्क्वैट्स। ये मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप मैं हमेशा मतलब अभी मैं कोई ना कोई चीज़ पकड़ के स्क्वैट्स करती हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि सब बोलते हैं 90 डिग्री पे खड़ा होना है, ये है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपका जो है कोई आपने मसल्स नहीं बनाने, आपने स्ट्रेंथन करने हैं, इसलिए आप सपोर्ट लेके करिए। तो ये हैं हाफ स्क्वैट्स। हाफ स्क्वैट्स में आप पक्का कोई ना कोई पोजीशन लीजिए। मुझे डॉक्टर ने बोला है कमर लगा के दीवार पे पकड़ के करिए ताकि बैलेंस आउट ना हो। आप जितनी देर इस पोजीशन को होल्ड कर सकें उतनी देर उस पोजीशन को होल्ड करिए। ऊपर आइए, नीचे जाइए और बार बार अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। उसके बाद जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सब बोलते हैं वो है वॉक। मैंने अपनी थ्रू आउट फर्स्ट प्रेगनेंसी मैंने बहुत वॉक करी है, बहुत ज़्यादा। हाँ, इस टाइम थोड़ी मैं लेज़ी थी इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा वॉक नहीं कर पाती थी, बट अब 34 वीक से 34 वीक से जो है मैं रेगुलर रात को अराउंड 15 to 30 या 45 मिनट्स तक अच्छी लेवल पे वॉक करती हूँ। मतलब धीमे पैरों से नहीं, तेज़ तेज़ पैरों से करती हूँ। और यहाँ तो मैं अपनी गली में ही कर रही हूँ, मतलब मेरी मम्मी की गली में, अदरवाइज़ हम वहाँ पे पार्क में जाके करते हैं रात को। फिर आता है स्टेयर्स अप एंड डाउन करना। मेरा जो घर है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन के 2 या 3 चक्कर मैं स्टेयर से अप एंड डाउन कर लूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बेबी को हेड डाउन करने में और अंदर पोजीशन मतलब उसकी पोजीशन डाउन लाने में, अगर बेबी हेड डाउन नहीं है तो जितना आप स्टेयर्स अप एंड डाउन करेंगे उतना ज़्यादा बेबी का जो है हेड डाउन आएगा। ये सब थी एक्सरसाइजेज जो आप